Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नियर है। 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा है, 2 पालियों में, ठीक है, 2 शिफ्ट में। अब बात यह है कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी 15 दिन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड क्या है, कि आप कैसे पेपर को देख के अप्रोच कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड्स को, कुछ ट्रिक्स बोल सकते हैं, कुछ अप्रोच को हम ट्रिक का नाम दे देते हैं, और कंटेंट आपको कैसे पढ़ना है, सॉरी, कंटेंट कैसे पढ़ना है, कितने पीवाईक्यू लगाने हैं, क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए है जिनका 2-3 बार से 1-1 2-2 नंबर से रह रहा है, या जिनका पहला अटेम्प्ट है वो, जिनका सीटेट क्लियर नहीं है ये वीडियो उनके लिए है, जिनका क्लियर है उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमारे पास वैसे तो 4 से 5 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सिलेबस होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, पीवाईक्यू होना चाहिए, मॉक होना चाहिए। बट अभी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैं बताऊंगी। एक कंटेंट, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ तो माइंड मैप होगा, नहीं सोचा होगा तो मैं बताती हूँ, प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। अब जो कंटेंट है इसमें क्या करना है, कंटेंट में सीडीपी की अगर बात करें तो लेट्स लर्न बाय हिमांशनी, उनकी मैराथन होगी, आप वहाँ से कर लें। सबसे पहले सीडीपी को टारगेट करें। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है सीडीपी से, ये होगा वहाँ आप 25 नंबर गेन कर लेंगे। और जो पेडागोजी वाला सेक्शन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, उसको टैकल करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि पेडागोजी ही तो है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड पेडागोजी, ठीक है। तो आप सबसे पहले सीडीपी को टारगेट करें, उसके बाद हिंदी में हिंदी की पेडागोजी कर ले। मैंने भी अपने चैनल पे कराई, किसी और चैनल से भी आप कर सकते हैं, कोई एक चैनल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, हाँ आप पूछेंगे तो ज़रूर बता दूंगी। तीसरा है इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने कर ली हैं अभी से, अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। 10 दिन में आपको ये काम करना है, अभी से 10 दिन में ये काम करना है। फिर रही बात हिंदी का पैसेज, आप आराम से कर लेंगे, 1-2 पैसेज लगा लें तो लगा लें। हाँ, इंग्लिश के पैसेज में आपको ज़रूर इशू आएगा, तो आप मतलब ऐसा करा करें, हर अल्टरनेट पे एक पैसेज सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। पैसेज का की भी वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगी 10 तारीख के बाद, या फिर जब भी टाइम मिला, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, आपको ये 3 चीज़ें करनी है। चौथा ये करना है, ईवीएस की एनसीईआरटी करनी है। वो कहाँ मिलेगी, लेट्स लर्न टेलीग्राम पे देख लीजिए, और उनके चैनल पे वीडियोस भी हैं, वो देख लीजिए। बाकी रही बात मैथ्स की, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स की पेडागोजी कर लीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जस्ट उसके क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करेंगे आप, पीवाईक्यू से। ये कंटेंट पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी है, और ये अच्छा भी कंटेंट है, इससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा ना। दूसरी बात ये है कि हाँ, सोशल साइंस वालों के लिए मैं बता दूं कि उनको कंटेंट पार्ट 6 to 8 एनसीईआरटी कवर करनी होती है, जो मैं अपने चैनल पे एक चैप्टर लाइन टू लाइन करा रही हूँ। वहीं से जो फॉलो कर रहे हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी 6 to 8 मेरे चैनल से कर सकते हैं, पूरी करवा रही हूँ मैं 6 to 8, ठीक है। 10 से 12 जनवरी तक पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, कंटिन्यूएशन में क्लासेस आ रही हैं। मैथ और साइंस वाले भी 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ें। भाई एनसीईआरटी पढ़े बिना नहीं हो पाएगा, आपने अगस्त का पेपर देखा है कि अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है तभी आप सॉल्व आउट कर पाओगे ना। 2 चीज़ें मैंने बोली थी ना, एक कंटेंट, एक पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में क्या करना है, अभी जो अगस्त का आपका एग्जाम हुआ है वो, और पिछले जो ऑनलाइन एग्जाम हुए वो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इन दोनों को आप देख लें, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व भी आपको ऐसे करना है, कोई मान लीजिए एक सेक्शन आपने सॉल्व किया, जो नहीं, जो आता है वो तो ठीक है, वो तो आपकी समझ बनी रही, वो तो आप जितनी बार आएगा आप वही ऑप्शन टिक कर दोगे ना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो गड़बड़ हो रही है, उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। आप 2-3 ही पीवाईक्यू लगा के जाएं, बट जो 2-3 लगा के जाएं उससे आपके नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो टाइम मैनेज ऐसे होता है, देखिए आपके रूम में क्लॉक लगी होती है, आधे घंटे से ज़्यादा एक सेक्शन को देना नहीं है, 5 सेक्शन होने हैं आपके, ठीक है। पेपर 1 की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, ठीक है। अब इसमें भी आप 30 मिनट एक सेक्शन को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप 20 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया पेपर पे पेंसिल से टिक 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 करके। फिर मतलब मेरी खुद की भी यही स्ट्रेटेजी थी, और मैंने इसको अच्छा समझा ये स्ट्रेटेजी, कि एक सेक्शन सॉल्व कर लिया, फिर 5 मिनट में या 10 मिनट में गोले गोले बहुत ध्यान से भरने, ठीक। फिर नेक्स्ट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, फिर दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करें। पहले आप सीडीपी कर लें, फिर हिंदी कर लें, हिंदी अच्छी होगी, फिर इंग्लिश कर लें, इंग्लिश के बाद ईवीएस कर लें, ईवीएस के बाद मैथ्स कर लें। मैथ्स अच्छी नहीं है तो लास्ट वाली अच्छी भी है तब भी आप बाद में करें, क्योंकि कभी भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। ये ओएमआर की बात हो गई। नाउ
अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ट्रिक्स की बात। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है ट्रिक की चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। आप सभी को पता है कि बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे को केंद्र में रख के सोचना, बच्चे के लिए जो यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, अच्छा है एज अ टीचर, ठीक है, तो उस तरह वो ऑप्शंस को आपको टैकल करना है, ठीक ना। दूसरी बात अब ये करें कि देखिए, अब हम कुछ टैग वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये टैग वर्ड आपकी हेल्प करेंगे कि आपको करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचाने में, और ये भी हेल्प करेंगे कि आप एलिमिनेट कैसे कर पाओ। ये टैग वर्ड इस तरह हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड की। तो देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड में आपका क्या आता है कि अगर बोला जाए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाए, समावेशी शिक्षा की बात की, सबको सम्मिलित करने की बात की जाए, तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। दूसरी अगर हम बात करें एक्सपीरियंस से, अनुभव से बच्चा सीख रहा है एक्सपीरियंस करके, तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। तीसरा, अगर बच्चा कुछ करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाई जा रही है, रचनावादी, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक। एक्टिव लर्नर है, बच्चा कुछ कर रहा है तो उसमें एक्टिव लर्नर है, तो वो भी आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अगर लाइफ से कनेक्ट करके, आउटसाइड इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके बच्चे को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में भिन्न भिन्न प्रकार में डाइवर्ज करके सोच पा रहा है बच्चा, तो ये भी पॉजिटिव है ना। कुछ और पॉजिटिव वर्ड की हम बात करें, जैसे डाइवर्जेंट तो हमने डिस्कस कर लिया। बच्चे को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है, कि हाँ बेटा आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। रचनावादी सोच उसमें डेवलप करनी है कि कुछ क्रिएटिव थिंकिंग उसमें डेवलप हो, ठीक है। उसको इंटरनल मोटिवेशन देना, फॉर एग्जांपल कि आप ये सिखाओ कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। अच्छा, ये नहीं कि फर्स्ट आने की वजह से आपको एक ट्रॉफी मिल जाएगी, एक अवार्ड मिल जाएगी, ये नहीं। इंटरनली मोटिवेट हो। जब बच्चा इंटरनली मोटिवेट, अभी जैसे आप इंटरनली मोटिवेट हो कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है ना, तो मैं दूसरा DSSB का या फिर सुपर टेट का फॉर्म भर पाऊँ। इंटरनली मोटिवेट जब तक नहीं होगा बच्चा, तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इंटरनली मोटिवेट हो, ठीक है। बच्चों को दृश्य और श्रव्य सामग्री के थ्रू दिखाना और सिखाना पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोत्साहन, ये सब हमने पॉजिटिव डिस्कस कर लिए। कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चे को रट्टाफिकेशन पे नहीं ले जाना है कि आप रट लो, जो मैंने पढ़ाया है वही रट लो, वही एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं। रट्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन बहुत ही गलत वर्ड है, बहुत ही गंदा वर्ड है, तो वो नहीं बच्चे को करवाना है, ठीक है ना। बच्चे को सेग्रीगेट, अलग थलग नहीं करना है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, सबको समाहित इंक्लूड करके पढ़ाना है, तो सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है बच्चे को, ठीक है। रही बात ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, तो देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस वही वाली बात है कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा आप भी कर लो, वो भी नहीं करना है ना। लेक्चर मेथड फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड होगा, तो फिर उसमें हो सकता है टीचर सिर्फ अपनी ही सुने, दूसरे की मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान ना दे पाए, तो लेक्चर मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं होगा छोटे बच्चों के केस में ना। बच्चे पैसिव लर्नर नहीं होने चाहिए, ये भी एक नेगेटिव, मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। ओनली वाले ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, बच्चे सिर्फ ओनली ओनली जहाँ लिखा हो केवल ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला ऑप्शन नहीं सही है, डाइवर्ज करके सोचना है एक ही जगह, कन्वर्ज करके नहीं सोचना है, ठीक। बच्चे को लेबल नहीं करना है, टैग नहीं करना है, ठीक, ये नेगेटिव है आपका टैग वर्ड ना। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। बच्चे को बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे तुम ये काम कर लो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा, ये नेगेटिव है। इंटरनली जब तक मोटिवेट नहीं हो पाएगा बच्चा, तब तक नहीं सीख पाएगा ना। केवल हमने सुन लिया है, केवल वाला तो डिस्कस कर लिया है ना, ओनली है ना, नेगेटिव है। अगर बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, बच्चे को आपको क्या करना है, दंड नहीं देना है, भयमुक्त वातावरण नहीं होना है, ये सब नेगेटिव हैं, ठीक है। और ये हमने कुछ डिस्कस कर लिए, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना। अगर हम बात करें तीसरी ट्रिक की, तो हम बोल सकते हैं जो सबसे बड़े आंसर्स होते हैं, है ना, सभी वाले होते हैं, वो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आपको कि क्या लगाएं, तो सबसे बड़ा देख लीजिए, और जो सभी वाला हो, ऑल ऑफ द अबव, सभी को सम्मिलित कर रहा है, सबसे बड़ा वाला, उसमें अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव ढूंढिए, नेगेटिव वाले में नेगेटिव ढूंढिए। ये कुछ मैंने अप्रोच डिस्कस की थी। नाउ फिफ्थ ट्रिक ये है कि पैसेज को सॉल्व करना। पैसेज को सॉल्व करना आपको ऐसे है कि क्वेश्चन पढ़िए, जो वर्ड लिखा है वो वही पैसेज में ढूंढिए, उसके आसपास ही आपका आंसर होता है। और जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं देने, जो पैसेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग देने हैं। पैसेज में लड़के को अगर लड़की बताया गया है तो आप उस हिसाब से दीजिए, पैसेज को ही मानना है कि उसी से आंसर दें। कभी कई बार हम अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं ना, तो वैसा नहीं करना है उसमें, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स थी जो मुझे लगा कि आपके लिए यूज़फुल होगा। ये सभी में यूज़फुल, इसी तरह आप फॉलो करिए, ठीक है। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक लास्ट टिप ये है कि आप 10 दिन में अपना सिलेबस पढ़ लीजिए। मान लीजिए आज 4 को मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, बट फिर भी मैं मान लेती हूँ 10 दिन में आपने पढ़ लिया, 14 तक भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम उसमें PYQ लगाइए। अभी आप पहले पढ़ लीजिए, पहले आपको CTP तैयार करनी है, फिर हिंदी की पेडागोजी, फिर इंग्लिश की पेडागोजी, फिर EVS का NCERT, फिर मैथ्स की पेडागोजी, इतना। और सोशल साइंस में 6 to 8 पूरा NCERT आपको पढ़ना है, और मैथ और साइंस वाले में 6 to 8 NCERT पढ़ना है। मैंने क्या हेल्प की है, मैंने 6 to 8 SST NCERT पूरा करवा दिया, जस्ट वीडियो ओपन करके रख दिए, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। और मैंने क्या हेल्प करी है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी चैनल पे कराई, आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या करूँगी मैं हेल्प, पैसेज में हेल्प करूँगी, कुछ मैराथन्स लूँगी SST की, CDP की। तो आप चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं कई हद तक सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। लास्ट में भी कुछ स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye. Bye bye from Shiva's side also. Bye everyone. Best of luck.